गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को देश भर में लागू हुए 7 साल हो गए हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। इस जीएसटी के अंदर 17 लोकल टैक्स और चार्ज समाहित किए गए थे। वित्त मंत्रालय में इसे लेकर एक ट्वीट किया गया जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर लिखा है कि जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम सुधार से लचीलेपन में बदल दिया है और टैक्स पेयर अन्य हितधारकों और आम जनता को फायदा पहुंचाया है। बीते जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया कि मैं टैक्स पेयर्स को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी टैक्स पेयर की जिंदगी को आसान बनाना है। इससे पहले भी इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लिख चुकी हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आटा, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि सहित अधिकांश घरेलू सामान जीएसटी के दायरे में आने के बाद सस्ते हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन 7 सालों में आम लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स में आई कमी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को जीएसटी से हुए फायदे के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने लिखा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ जो डाटा लगाया उसके मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी के आंकड़ों की माने तो जीएसटी लागू होने के बाद आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर सहित ज्यादातर घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। वहीं इस तरह से घरेलू सामान के सस्ते होने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम हो गया है और लोगों की बचत करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसने 17 लोकल टैक्स और 13 सरचार्ज को 5 लेयर सिस्टम में व्यवस्थित किया, जिससे टैक्स सिस्टम आसान हो गया। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबार की सीमा गुड्स के लिए 40 लाख रुपए और सर्विसेज के लिए 20 लाख रुपए हो गई। वेट के तहत ये सीमा औसतन 5 लाख रुपए से ऊपर थी। 7 साल पहले पेश किए गए जीएसटी टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाया और इसे टैक्स कलेक्शन बढ़ा, जिससे राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी ने टैक्स उछाल को बढ़ाकर साल 2018 से 23 के दौरान 1.22 पर कर दिया, जो जीएसटी से पहले 0.72 पर था। मुआवजा खत्म होने के बावजूद राज्यों का टैक्स उछाल 1.15 पर बना हुआ है। जीएसटी के बाद राज्यों का वास्तविक राजस्व 46.56 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। वरना जीएसटी के बिना वित्त वर्ष 2018-19 और 2023-24 तक राज्यों का राजस्व 37.5 लाख करोड़ होता। साल 2017 में लागू होने के बाद औसत जीएसटी दर में लगातार गिरावट आई है और जीएसटी में कई जरूरी चीजों पर टैक्स को जीएसटी से पहले की तुलना में कम कर दिया गया है। हेयर ऑयल और साबुन जैसी आम वस्तुओं पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। इलेक्ट्रिक्स अप्लायंसेस पर टैक्स 31.5% से घटाकर 12% कर दिया गया। जीएसटी ने कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी है, जैसे बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ, कुछ लाइफ सेविंग्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटरी नैपकिन, हियरिंग एड्स के पार्ट्स और साथ ही एग्रीकल्चर सर्विसेज आदि। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना होने से इंडस्ट्री के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया आसान होना, तेज होने की और ज्यादा उम्मीद है। जीएसटी ने राज्यों में 495 अलग अलग औपचारिकताओं जैसे चालान, फॉर्म, घोषणाएं वगैरह को भी घटाकर सिर्फ 12 कर दिया है। पिछले 7 सालों में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या 65 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है। जीएसटी में एवरेज मंथली रेवेन्यू बढ़ाकर 2024 से 25 में लगभग 1.90 लाख करोड़ हो गया है। ये काफी अच्छा ग्रोथ कही जा सकती है, क्योंकि साल 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए रही थी।
वित्त जानकारों का मानना है कि दूसरी ओर टैक्स चोरी करने वाले सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। टैक्स अधिकारी फर्जी चालान बनाने और फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की घटनाओं से जूझ रहे हैं। फर्जी चालान और धोखे से रजिस्ट्रेशन की घटनाएं अभी भी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2023 में जीएसटी खुफिया निदेशालय यानी DGGI ने 1.98 लाख रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया। इसके अलावा सरकारी खजाने को चूना लगाने में शामिल 140 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, इंश्योरेंस और सेकेंडमेंट जैसे अलग अलग सेक्टर्स में महत्वपूर्ण जीएसटी चोरी का पता चला। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।